जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। लाइव है हम लोग टीचिंग गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, कुछ दिन पहले ही एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के तहत ये जारी हुआ था कि जो बीएड है या एमएड है, जो 2 वर्ष का पाठ्यक्रम था अब 1 वर्ष का होगा। जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि जहां पर समय बेवजह ज्यादा लग रहा है वहां पे सभी का एज फिक्स है। तो आप बेवजह में एक ही कोर्स को बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? उसके लिए बहुत जगह पे आप देखिए एमफिल को हटा दिया गया। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज में बदलाव हुए हैं। उसी के तहत एनसीटीई को ये आधे एक निर्देश मिला था कि बीएड को लेकर आप बीएड को लेकर थोड़ा सा सोचिए। तो अब बीएड जो है 1 वर्षीय बीएड कर दिया गया है और इसका सत्र प्रारंभ हो रहा है 2026 से 27 तक। तो जो लोग क्लास में जुड़ गए हैं लास्ट तक देखिएगा, सारे बदलाव को बताऊंगा। तो बीएड अब 1 वर्षीय बीएड हो गया है और इसकी शुरुआत अगले सेशन से होगी। अभी उत्तर प्रदेश में बीएड का फॉर्म आया हुआ है। आप सभी लोग भर दीजिए, जो भी लोग क्लास देख रहे हैं सभी लोग भर सकते हैं बीएड को। 25 में भरेंगे तो 25, 26, 26, 27 माने इसी के साथ आप जाएंगे। 1 वर्षीय एमएड भी अब शुरू हो गया है, ये भी 2026-27 में शुरू होगा और इसकी भी योग्यता आपकी बीएड ही है। अगर हम नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के तहत देखें, 1 वर्षीय बीएड 2026-27 के तहत देखें इसकी योग्यता क्या होगी, यानी जो 1 वर्षीय बीएड करने का मौका किसे मिलेगा, तो जो युवा यानी जो स्टूडेंट कैंडिडेट 4 वर्षीय स्नातक किए हैं, चाहे वो बीटेक किए हैं, चाहे 4 ईयर का बीएससी किए हैं, या 4 साल का अगर कोई बीए या कोई और कोर्स है जैसे बीएससी एजी है, तो उस तरह के कोर्स करने वाले युवाओं को मिलेगा। साथ में जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं, बीएससी किए हैं, बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं और एमए किए हैं, बीए एमए दोनों हैं, यानी बीएससी एमएससी दोनों हैं, उन लोगों को भी 1 वर्षीय बीएड करने के लिए एलिजिबल है। साथियों याद रखिएगा, 2015 में 2007 से यह बीएड का कोर्स शुरू हुआ था। 2007 से शुरू हुआ है और 2015 में पहले 1 ईयर का बीएड था, बाद में 2015 के लगभग में यह बीएड बढ़ा के 2 वर्ष का कर दिया गया था, 2 ईयर बीएड हो गया था। और ये 3 ईयर का ग्रेजुएशन प्रोग्राम वालों के लिए अभी भी, जो लोग 3 साल का ग्रेजुएशन केवल किए होंगे उनके लिए अभी भी बीएड 2 ही साल का रहेगा अगले साल से भी। तो उम्मीद करेंगे कि सभी को ये जानकारी समझ में आ गई होगी कि 2 वर्षीय बीएड किसके लिए है। तो जो लोग ग्रेजुएशन केवल किए, बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं या किसी भी तरह का ग्रेजुएशन का कोर्स किए, उनके लिए 2 ईयर का बीएड। बाकी जो यूजी और पीजी है उनके लिए 1 ईयर बीएड, 4 साल का ग्रेजुएशन उनके लिए 1 ईयर बीएड। अगर आप भी कुछ ऐसा ही किए हैं तो आप सोच रहे हैं हम किसके लिए एलिजिबल होंगे, तो अगर आप यूजी और बीएड किए हुए हैं तो 6 to 8 और टीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे, और यूजी पीजी और बीएड है तो आप 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए एलिजिबल होंगे। यानी आप इतने इतने सेक्टर्स में टीचर बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं और शिक्षक के तौर पर क्या कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए होंगे, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी चैनल पे डेली सुबह 9 बजे सीडीपी की क्लास चलती है, तो आपको ये टाइम नोट कर लेना है। डेली सुबह 9 बजे सीडीपी की क्लास आती है एसआर सर के द्वारा, और डेली 1 बजे मैं लेकर आता हूं साइंस की क्लास। ये दोनों क्लास आपके लिए सीटेट हो या रीट, दोनों के लिए जबरदस्त क्लास है। अगर आप 3 बजे की क्लास देखना चाहते हैं, 4 बजे की, तो ये क्लास आपके लिए हिंदी और जीके जीएस की क्लास है, जो क्लास आपके लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। तो उम्मीद करेंगे कि जानकारी पसंद आई होगी, तो आप इस क्लास में हमारे साथ जुड़ के तैयारी में 4 चांद लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को आज के सेशन में आने के लिए। थैंक यू।